दोस्तों, हर कोई चाहता है यमुना जी साफ हो, स्वच्छ हो, उनका जल निर्मल हो, उसमें आचमन कर सके, उसमें छठ मना सके। सरकार काम कर रही है, साफ हुई थी, हालांकि फिर लौट रही है गंदगी, लेकिन पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश में खुशी का माहौल था। लेकिन बड़ी संख्या में लोग हैं जो सरकारी प्रयास से भी पहले से यमुना की पूजा करते, सफाई करते, और उन्होंने अपने प्रयास से यहाँ पर डस्टबिन लगाए थे। ये वो डस्टबिन है जो सरकार ने अब लगाए हैं, लेकिन एमसीडी के डस्टबिन है, ये दिल्ली के फ्लड और कंट्रोल विभाग के। उनका भी मकसद यही था कि लोग गंदगी सड़क पर ना डालें, घाट पर ना डालें, डस्टबिन में डालें। लेकिन आप देखिए कि कुछ लोग कितने षड्यंत्र रच रहे हैं यमुना जी की सफाई को रोकने के लिए। यहाँ पर जो डस्टबिन रखी थी, यहाँ डस्टबिन थी बहुत बड़ी, हम भी अक्सर उसमें कूड़ा डालते थे, उसको आग लगा दी, जला दिया, उसको खत्म कर दिया। कौन है वो लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं इस सफाई अभियान को रोकने की, यमुना जी को स्वच्छ बनाने की? ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों डस्टबिन से क्या दुश्मनी थी, क्या दिक्कत थी कि उसको ही आग लगा दी? ये गुरुजी हैं यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? अशोक उपाध्याय। अशोक जी, क्या कितनी डस्टबिन थी आपकी? हमारी 2 डस्टबिन थी। एक डस्टबिन में करीब 600-700 किलो कचरा आता था। अच्छा। यानी 1500। तो जो जमुना जी के किनारे आते थे, हमारा ये मकसद था जमुना जी के किनारे में वो जो पूजा कचरा था वो यहाँ उसी डस्टबिन में डाल दें। प्लास्टिक उठा करके हम एमसीडी को दे देते थे, और जो पूजा कचरा सेग्रीगेट भी करते थे? हाँ जी जी जी, हम उसको सेग्रीगेट, उसको अलग से करते थे। ये हमारे साथ सहयोगी हैं, हमने 2 सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अच्छा। जिससे इसी काम के लिए थे, जो इसी काम को करते थे। हम फूल की खाद बनाते थे। जो पूजा सामग्री थी, जो यमुना के किनारे रेन कट हो जाता तो उन रेन कट को भरने के काम में आता था, यानी यमुना जी के ही काम में आता था। और प्लास्टिक उठा के एमसीडी को हम डलाव घर में जाते, कि उसमें पहिए लगे हुए थे। वो 2 लोग बड़े डस्टबिन थे। दोनों 40,000 रुपये के आए थे। एक डस्टबिन 20,000 रुपये का है। एक डस्टबिन 20,000 का? मैं आपको डस्टबिन की फोटो और बिल भी दूंगा। 40,000 आपके व्यक्तिगत खत्म हो गए? नहीं, हम समाज के लोगों ने हमको दिया था, क्योंकि सब चाहते हैं यमुना निर्मल हो, यमुना साफ हो। ये साफ चाहते हैं, निर्मल हो, लेकिन आप उन डस्टबिन के जाने की वजह से यमुना जी के तट पर क्या हाल हो गया, उनके आंगन में क्या हो गया, आप देख सकते हैं दूर तक आपको। आप देखिए, और जो ये कबाड़ है ये भी डस्टबिन में नहीं है, बाहर है। उसके बाद फिर घाट पर आ गया, लोगों ने यहाँ पर डाला, जला दिया। ये वही डस्टबिन जली हुई है, तो खत्म होगी सारी? जी बिल्कुल खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात है, लोगों को कुछ जगह होना चाहिए, वो पूजा कचरा कहाँ डाली। मैं तो देख रहा हूँ तट पर फिर से वही हाल, वही हाल हो गया। और आप देखिए, 2 डस्टबिन के फूंक जाने से यमुना का किनारा की क्या दशा हो गई। तो सरकार को इस बारे में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और लोगों की मजबूरी है वो पूजा कचरा कहाँ रखें। तो वो हम जब लोगों को बताते थे कि आप इसमें पूजा कचरा का सामान इसमें डाल दो, तो लोग हमारे सहयोग करते थे। यमुना का तट साफ होता था, उनके पूजा कचरा को सम्मान मिलता था। तो मगर लोग नहीं चाहते कि यमुना साफ हो। और ये यमुना की जो लड़ाई है, ये जैसे भगवान राम ने दुष्टों से लड़ाई लिया है, उन दुष्टों से लड़ना है। यमुना की लड़ाई। कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह से डस्टबिन के साथ दुश्मनी होगी, या डस्टबिन जलाने से किसको लाभ हो सकता है? ये जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं ना, जो हिंदुस्तान की स्वच्छता, सुंदरता, प्रकृति को नहीं चाहते, वो लोगों का काम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को यमुना निर्मलता का अभियान शुरुआत करी, यमुना निर्मल हुई। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी ने इस यमुना निर्मल अभियान की शुरुआत करी। मगर मोदी जी ने जिन के कंधों पे जिम्मेदारी दी है, वो इसकी जिम्मेदारी को समझें, इसकी गंभीरता से सुनें। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पे निर्मलता, इसकी जांच, इसकी FIR कराई हाँ, आप? हमने पुलिस में 100 नंबर की, फायर वाले आए, सबको आया। मगर अब हम तो अब निवेदन कर सकते हैं। तो मेरा कहने का, CCTV कैमरा लगा है क्या कोई? नहीं, इधर तो नहीं दिख रहा। अब ये देखिए, ये अंधेरा लाइट नहीं है, ये लाइट नहीं जल रही है, ये भी एक षड्यंत्र है। पहले लाइट जलती थी, ये कभी जलती है कभी नहीं जलती। ये भी है कि लाइट क्यों नहीं जलती? लाइट नहीं जलती। तो इस विषय पे प्रशासन संज्ञान ले, और मैं प्रशासन से नहीं, जो
केंद्रीय मंत्रिमंडल है दिल्ली का, उनके संज्ञान में बात लाना चाहिए। बीजेपी के वर्करों के सम्मान में लेता हूँ, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मैं हर्ष मल्होत्रा जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। यमुना निर्मल आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई से बड़ा कठिन आंदोलन है। अगर आप लोग सक्रिय नहीं होंगे तो दुश्मन जो है, जो हमारे अंदर देश के अंदर बैठा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि जल जमीन जंगल ये पवित्र कौन हो। लोग हो सकते हैं जो डस्टबिन को आग लगा रहे हैं? देखो, ये 2 डस्टबिन जो जलाए गए हैं, ये तो 2 एक इधर रखा जाता था, आपने जिसका वो करा है, दोनों में लगा दिया? दोनों में आग लगा दिया। और वो भी जला है? हाँ। अच्छा, तो ये भी आपको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी वजह से कोई आग लगी है, एक में दोनों एक साथ जले हैं? आप देखो डस्टबिन तो ये तो 100% साजिश है गुरुजी। साजिश है जी, हैं? बिल्कुल साजिश। दोनों एक साथ जले हैं? दोनों एक साथ जले हैं। ये साजिश नहीं है, यमुना निर्मल अभियान को फेल करने का षड्यंत्र है। नहीं, ये कंफर्म हो गया कि दोनों अगर साथ जले हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई। आपने देखा ये दोनों डस्टबिन तो क्या जलाए गए, आपने देखा होगा हमारी जमुना माता का पानी कितना साफ था, हो रहा था, बदबू मारती थी और कितना साफ हो रहा था। और आज देखो ये 2 दिन 3 दिन के अंदर जमुना माता में फिर वही हाल कर दिया, देखो गिर के वही हाल हो गया। तो ये षड्यंत्र है, दोनों एक साथ जला, एक दूर दूर थी, काफी मीटर का अंतर था। वो उस गेट से आएगी। वहीं चलते हैं। हाँ। आप यहाँ समझिए, आप मेरे साथ आइए। एक तो जो डस्टबिन यहाँ पर रखा था और दूसरा जो डस्टबिन था कम से कम 50 या 60 मीटर की दूरी पर था। स्टेयर से जाते थे ना, तो वो पूजा कचरा उसमें डाल देते थे। अच्छा। जैसे पन्नी और जो आपने देखा सारा बिखरा है, और हम लोग भी उसको उठा करके लाते थे, उसमें डालते थे। ये अब ये देखो, ये डस्टबिन सारे भर गए, तो पूजा कचरा जब नहीं खाली करे, हम लोग इसको स्वयं खाली करते हैं। ये सरकार का प्रश्न है, एमसीडी की जिम्मेदारी है, फ्लड वालों की जिम्मेदारी है कि आप ये जो है ये यहाँ पर है, आप देखिए ये यहाँ पर, ये यानी कम से कम 50 या 60 मीटर की दूरी पर आकर दोनों डस्टबिनों को जलाया गया और बड़ी मात्रा में उसमें कूड़ा था, उस कूड़े का ढेर यहाँ पर हो गया। तो वो लोग यही चाहते हैं। और ये सरकारी जो है, मुझे लगता है इसमें भी आग लगाने की कोशिश की है। ये भी जला हुआ है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा जला हुआ है। ये लोगों को भ्रम पैदा करना था। अच्छा, बस। हाँ। अच्छा। हाँ, भ्रम पड़ना, मेन तो इनको जलाना था ना। वो प्लास्टिक के रखे, उनको नहीं जला। ये देखो, ये प्लास्टिक है, वो नहीं जले। तो आपने जो लगाया था वो जला दिया? वो जला दिया। इसका मतलब हम कूड़ा नदी के किनारे से लाते थे ना, सरकार नदी के किनारे से कूड़ा नहीं लाती ना। तो मेन सबसे बड़ी बात है, नदी के काम में जो सहयोगी हैं उनको बाधा पहुंचाई जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए, उनको निराशा प्रकट की जाए, यही सबसे। और हमारा काम है, लोग ज़्यादा से यात्री इसी माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग नदी के किनारे आएँ। जब नदी के किनारे आएंगे तो यमुना का सुख दुख समझेंगे। तो ये बड़े दुख की बात है कि जो सफाई के काम का बड़ा जरिया था डस्टबिन, उसको ही जलाकर खाक कर दिया। और दोनों अलग अलग जगह 20-20 हज़ार का डस्टबिन जो बताए 700-800 किलो वजन वहन कर सकता है, उसको जलाना समझ सकते हैं किस तरह की मानसिकता है। और इसी मानसिकता की वजह से यमुना जी साफ नहीं हो रही है। सरकार को चाहिए कि अपराधियों को पकड़े और उन पर सख्त कार्रवाई करे। धन्यवाद। और इस खबर को शेयर जरूर करना ताकि पुलिस के आला अधिकारियों तक, सीएम तक ये खबर पहुँचे। नमस्कार।